इस कहानी की शुरुआत में हमें एक चट्टान पर आलीशान घर को दिखाया जाता है। वक्त हो रहा होता है सुबह के 3:41। इस घर में एक लड़की है जो अभी तक नहीं सोई, जिसका नाम सिसिलिया है। सिसिलिया बेड से उठकर मैट्रेस के नीचे से एक दवाई की शीशी निकालती है जिस पर लिखा होता है डायज़ेपम। ये एक तरह की दवा है जिससे इंसान गहरी नींद में सो जाता है। दरअसल सिसिलिया यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है जिसका नाम एड्रियन है। वो एक ऑप्टिक्स इंजीनियर यानी कि एक वैज्ञानिक और साथ ही वो एक बिजनेसमैन भी है। वो बहुत अमीर होता है लेकिन उसके अंदर बहुत गुस्सा है। साथ ही वो सिसिलिया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखता है। वो एक तरह से इस घर में बंदी है, इसीलिए वो उसे नींद की दवा देकर यहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करती है। पर तभी वहां पर उनका पेट डॉग आ जाता है जो गाड़ी से टकराता है और गाड़ी का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। सिसिलिया यहाँ से भागने लगती है और जैसे ही वो घर की ऊंची दीवार फांद कर दूसरी तरफ जाती है, घर की लाइट जल जाती है यानी कि एड्रियन जाग चुका है। सिसिलिया जल्दी से सड़क पर पहुंच जाती है और कुछ ही देर बाद वहां पर एक गाड़ी आती है जिसमें सिसिलिया की बहन होती है। वो गाड़ी में बैठ जाती है पर अब एड्रियन भी यहाँ पहुंच जाता है। वो गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और सिसिलिया की बहन गाड़ी लेकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और तभी एड्रियन देखता है कि वहां पर नशे की दवा की वही शीशी है जिस दवा को देखकर सिसिलिया ने उसे सुला दिया था। सिसिलिया अब अपने घर नहीं जाती बल्कि वो अपने एक दोस्त जो कि डिटेक्टिव है जिसका नाम जेम्स है, उसके घर पर छुप जाती है। डिटेक्टिव अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रहता है। सिसिलिया के दिल में बहुत ज्यादा डर होता है, इतना डर कि वो घर से बाहर भी नहीं जाती। 2 हफ्तों के बाद सिसिलिया की सिस्टर उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे बताती है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर सिसिलिया हैरान होती है और वो अपने डिटेक्टिव दोस्त को और अपनी बहन को बताती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। लाइफ में सब कुछ उसकी कंट्रोल में था, यहाँ तक कि मैं भी। मुझे खाना पीना, रहना, चलना फिरना और यहाँ तक कि सोचना भी उसके हिसाब से पड़ता था। वो चाहता था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनूं, लेकिन मैं उसे बिना बताए दवा खा लेती थी, इसीलिए मैं कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। इसके बाद सिसिलिया घर से बाहर जाती है। एड्रियन की मौत के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो आजाद हो गई। उसके चेहरे पर खुशी होती है। अगले दिन सिसिलिया का डिटेक्टिव दोस्त उसे उसका एक लेटर देता है। सिसिलिया उस लेटर को देखकर हैरान होती है क्योंकि उसने यहाँ का एड्रेस किसी को भी नहीं दिया होता। ये लेटर एड्रियन के भाई का होता है जो उसका वकील भी होता है। सिसिलिया उससे मिलने के लिए जाती है। वो उसे बताता है कि एड्रियन ने आपके नाम $50 लाख किए हैं। हर महीने आपको $1 लाख मिलेंगे, जिसके हिसाब से 4-5 साल में आपका सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही उन्होंने अपनी टैक्स फ्री प्रॉपर्टी भी आपके नाम कर दी है। इसके बाद वो उसे एक पेपर पर साइन करवा लेता है। इसके बाद सिसिलिया वापस अपने डिटेक्टिव दोस्त के घर पर आ जाती है। उसके दोस्त की जो बेटी है जिसका नाम सिडनी है, वो एक खास कॉलेज में जाना चाहती है जिसकी फीस बहुत ज्यादा है। सिसिलिया तय करती है कि वो उसकी हर महीने की $10,000 की फीस खुद भरेगी, जिससे सिडनी बहुत खुश होती है। अब रात को सिसिलिया जब अपने कमरे में होती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है, पर जब वो पलट कर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो वो सिडनी को उठाने के लिए चली जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि गैस का फ्लेम अपने आप ही तेज हो गया, जिस वजह से पैन में आग लग जाती है। पर चीजें यहाँ पर खत्म नहीं होती। रात को सिसिलिया जब लैपटॉप पर काम कर रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है और जब वो बाहर जाती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद सिसिलिया सो जाती है और कोई उसकी बेडशीट नीचे गिरा देता है और साथ ही यहाँ पर कैमरे का फ्लैश भी चमकता है, यानी कि कोई उसकी फोटो खींच रहा है। तभी सिसिलिया की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसकी बेडशीट नीचे गिरी हुई है। वो बेडशीट उठाती है और तभी उसे पीछे से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई कुर्सी के ऊपर बैठा हो। वो धीरे धीरे कुर्सी की तरफ बढ़ती है और बेडशीट कुर्सी के ऊपर डाल देती है, पर वहां पर कोई नहीं होता। इसके बाद वो अपने बेड की तरफ बढ़ने लगती है और तभी कोई अपने पैर से उसकी बेडशीट को दबा देता है और जब वो पीछे देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन बेडशीट के ऊपर 2 पैरों की शेप होती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। सिसिलिया जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से सिडनी जोशी के साथ सोती है वो उठ जाती है। साथ ही यहाँ पर उसका डिटेक्टिव दोस्त
जेम्स भी आ जाता है। जेम्स को बताती है कि यहाँ पर कोई था। जेम्स उसे कहता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत स्ट्रेस है, तुम्हें पुरानी बातों को भूलना होगा, ये सब तुम्हारा वहम है। अब सिसिलिया अगले दिन इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसके ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं। और जब वो घर पर होती है, उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि आपकी ये हालत डायज़ेपम दवा लेने की वजह से हुई है। डायज़ेपम वही दवा है जिसे उसने एड्रियन को देकर बेहोश कर दिया था और उसके घर से भाग गई थी। सिसिलिया ये सुनकर हैरान होती है, क्योंकि उसने डायज़ेपम नहीं लिया। और अब वो देखती है कि उसके सामने डायज़ेपम की वही शीशी होती है जिस शीशी से उसने एड्रियन को दवा दी थी और वहां से भाग गई थी। ये शीशी उससे छूट गई थी, लेकिन एक बार फिर से उसके पास वापस आ गई। कैसे, इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। अगले दिन वो अपने डिटेक्टिव दोस्त जेम्स के साथ एड्रियन के भाई, जो कि एड्रियन का वकील भी होता है, उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा भाई एड्रियन जिंदा है। वो एक ऑप्टिक्स इंजीनियर था और उसने कुछ ऐसी खोज कर ली है जिससे वो अदृश्य हो गया है और अब वो मुझे परेशान कर रहा है। उसकी बात पर ना जेम्स और ना ही एड्रियन का भाई विश्वास करता है। इसके बाद सिसिलिया अपनी बहन के घर जाती है, पर उसकी बहन उसे अंदर नहीं आने देती और ना ही उससे बात करती है। वो कहती है कि जो ईमेल में तुमने मुझसे बातें कही, वो बातें मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। और जब सिसिलिया घर आकर अपना ईमेल चेक करती है, तो सच में उसके ईमेल से उसकी बहन को किसी ने बहुत उल्टा सीधा लिखा होता है। ये सब पढ़ने के बाद वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। और तभी यहाँ पर उसके डिटेक्टिव दोस्त जेम्स की बेटी सिडनी आती है। सिडनी उसे कंसोल करने की कोशिश करती है और जैसे सिडनी नीचे देखती है, उसे कोई जोर से थप्पड़ मारता है। सिडनी को ऐसा लगता है कि ये सिसिलिया ने किया है। वो अपने डैड को बुलाती है और उसके डैड भी ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो और जितनी जल्दी हो सके इस घर से निकल जाओ। इसके बाद जेम्स अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाता है और सिसिलिया को अब पूरा यकीन हो चुका है कि एड्रियन जिंदा है और वही ये सब कुछ कर रहा है। वो फ्लोर पर चारों तरफ कॉफी बिखेर देती है ताकि अगर वो उसकी तरफ आए तो वो उसके कदमों के निशान से उसे पहचान ले। वो एड्रियन से अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश करती है, पर उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो एड्रियन के फोन पर कॉल करती है और उसका फोन यहाँ पर बजना शुरू हो जाता है, जो कि एटिक में होता है। और जब वो फोन को खोलकर देखती है तो उसमें उसी की कई सारी फोटोज होती है और उसे इस पर एक मैसेज भी आता है और उस मैसेज में लिखा होता है सरप्राइज। सिसिलिया को एहसास हो जाता है कि उसके आसपास कोई है और जब वो एटिक की सीढ़ियों पर आती है तो वहां पर वो पेंट का डिब्बा गिराती है, जिससे वो इनविजिबल मैन यानी कि एड्रियन का वो हिस्सा विजिबल हो जाता है जिस हिस्से पर पेंट गिरता है। एड्रियन यहाँ से भागता है और अब सिसिलिया चाकू उठाकर उसके कदमों के निशानों का पीछा करती है। वो देखती है कि किचन में नल चालू है, जहां पर एड्रियन ने अपने शरीर पर लगे हुए पेंट को साफ कर दिया था। अब वो एक बार फिर से इनविजिबल है और अब वो सिसिलिया पर हमला कर देता है। सिसिलिया किसी तरह से यहाँ से बाहर निकल जाती है और एक कैब करके सीधा उस जगह जाती है जहां पर एड्रियन का घर है। ये बहुत ही हाईटेक घर होता है, लेकिन सिसिलिया के फिंगरप्रिंट से दरवाजे खुल जाते हैं और वो उस रूम में, उस लैब में पहुंच जाती है जहां पर एड्रियन अदृश्य होने की रिसर्च पर काम किया करता था। और जब वो एक जेल जैसे मिरर पर हाथ लगाती है तो तभी वहां पर एक सूट विजिबल हो जाता है, यानी कि ये वही सूट है जिसे पहनकर एड्रियन इनविजिबल है। तभी यहाँ पर डॉग के भौंकने की आवाज आती है। सिसिलिया समझ जाती है कि एड्रियन यहाँ पर पहुंच चुका है। वो जल्दी से सूट उतारकर एक क्लोजेट में छुपा देती है और तभी एड्रियन उसे देख लेता है। एड्रियन उस पर हमला करता है, पर इससे पहले कि वो उसे और भी नुकसान पहुंचाता, यहाँ पर जो डॉग होता है वो एड्रियन के सामने आ जाता है। सिसिलिया को भागने का मौका मिल जाता है और वो यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो अपनी बहन को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। वो उसे कहती कि जो मेल तुम्हें भेजा गया था वो मैंने नहीं भेजा था, ये एड्रियन ने किया है। वो एड्रियन की सच्चाई अपनी बहन को बता रही होती है, पर तभी एड्रियन यहाँ पर उसकी बहन का चाकू से गला काटकर चाकू उसके हाथ में फेंक देता है। सबको ऐसा लगता है कि सिसिलिया ने अपनी बहन का मर्डर किया है। साथ में सबको ये भी यकीन हो चुका है कि सिसिलिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जहाँ पर वो चिल्ला रही होती है कि एड्रियन जिंदा है, ये सब वही कर रहा है। उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है, पर बेहोश होने से पहले कोई उसके कान में कहता है सरप्राइज। वो समझ जाती है कि एड्रियन यहीं पर है
अब सिसिलिया को बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जब वो एड्रियन के साथ थी तो वो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स लिया करती थी। यहाँ पर अब सिसिलिया का दोस्त जेम्स, जो कि डिटेक्टिव है, वो उससे मिलने के लिए आता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। सिसिलिया उसे बताती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब एड्रियन कर रहा है और मैं इस बात को साबित कर सकती हूँ, पर मैं यहाँ पर नहीं बता सकती क्योंकि इस वक्त भी एड्रियन इसी रूम में है। इसके बाद एड्रियन का भाई सिसिलिया से मिलने के लिए आता है, जो कि एड्रियन का वकील भी होता है। वो सिसिलिया से कहता है कि अब तुम एक अपराधी हो, इसीलिए तुम्हें विल के मुताबिक एड्रियन के पैसे नहीं मिल सकते। हाँ, लेकिन अगर तुम एड्रियन के बच्चे को जन्म दो और साथ ही एड्रियन के पास वापस चली जाओ तो तुम्हें सब कुछ वापस मिल सकता है। यहाँ तक कि तुम्हारे ऊपर से मर्डर के चार्जेस भी पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। यहाँ पर पता चलता है कि एड्रियन का भाई टॉम भी उसके साथ उसके षड्यंत्र में मिला हुआ है। टॉम सिसिलिया को बताता है कि एड्रियन को हमेशा से पता था कि तुम कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स लेती हो, इसीलिए उसने दवा बदल दी थी और जिस वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गई। अब तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें एड्रियन के पास वापस जाना है। लेकिन वो उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, क्योंकि एड्रियन ने उसकी बहन का मर्डर किया है। वो उसकी फाइल को नीचे गिरा देती है और जब टॉम नीचे से पेपर्स उठा रहा होता है तो सिसिलिया उसका एक फाउंटेन पेन चुरा लेती है। टॉम कहता है कि मैं 3 दिन बाद फिर आऊंगा। अब सिसिलिया रात को उस पेन से, जिस पेन को उसने चोरी किया था, उससे अपनी कलाई काटना शुरू कर देती है और कहती है ना तुम मुझे पा पाओगे और ना ही अपने बच्चे को। और तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। सिसिलिया कहती है कि मुझे पता था कि तुम आओगी, और वो उसी पेन से उस पर वार करती है, जिससे उसके सूट में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे वो कभी विजिबल और कभी इनविजिबल हो रहा होता है। इसके बाद वो सिसिलिया पर हमला कर देता है और अब सिक्योरिटी ऑफिसर भी यहाँ पर आ जाता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने काले रंग के सूट में एक आकृति उभर रही है। इससे पहले कि सिक्योरिटी वाला उस पर हमला करता, एड्रियन उसे मार देता है। यहाँ पर और भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ जाते हैं, लेकिन एड्रियन सबको मार देता है। सिसिलिया के हाथ में गन आ जाती है, जिसे लेकर वो एड्रियन का पीछा करना शुरू कर देती है। सिसिलिया बाहर पहुंच जाती है जहां पर बारिश हो रही होती है और एड्रियन उसे वहां पर पकड़ लेता है। वो कहता है कि जब जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं उन लोगों को मारूंगा जिन्हें तुम प्यार करती हो। और अब सिडनी की बारी है। सिडनी उसके डिटेक्टिव दोस्त जेम्स की बेटी है। सिसिलिया उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो वहां से निकल जाता है और सीधा उसके दोस्त डिटेक्टिव जेम्स के घर जाता है, जहां पर वो जेम्स और उसकी बेटी सिडनी पर हमला कर देता है। जेम्स उसका मुकाबला नहीं कर पाता क्योंकि वो उसे दिख नहीं रहा होता और इससे पहले कि वो जेम्स को मारता, यहाँ पर सिसिलिया पहुंच जाती है। वो उसके ऊपर आग बुझाने वाला स्प्रे छिड़कती है, जिससे वो दिखना शुरू हो जाता है। सिसिलिया के पास जो रिवॉल्वर होती है वो उसकी सारी गोलियां उसके सीने में उतार देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पर जेम्स और वो जब सूट खोलते हैं तो उसके अंदर एड्रियन नहीं बल्कि उसका भाई टॉम होता है, यानी कि एड्रियन अभी भी जिंदा है। अब सिसिलिया के दोस्त डिटेक्टिव जेम्स को सारा सच पता चल चुका है, इसीलिए एड्रियन के घर पर छापा पड़ता है। एड्रियन अपनी बेसमेंट में बंधा हुआ मिलता है और वो कहता है कि जो कुछ किया था मेरे भाई टॉम ने किया था। उसने मुझे यहाँ पर बांध दिया और मेरे सूट का इस्तेमाल किया, यानी कि वो कानून की नजरों में बेगुनाह है और जितने भी कत्ल हुए हैं वो सब के सब टॉम ने किए हैं। लेकिन सिसिलिया कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, मैं जानती हूँ कि ये उसने किया है और हर बार की तरह वो इस बार भी बचना चाहता है। इसीलिए सिसिलिया रात को उसे कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आ रही हूँ। वो एक वाइट टेप भी पहन लेती है ताकि उसके और एड्रियन के बीच में जितनी भी बातें हों वो सब की सब उसका दोस्त जेम्स सुन सके। सिसिलिया और एड्रियन अब आमने सामने बैठे होते हैं। एड्रियन उसे कहता है कि अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ, मुझे एहसास हो चुका है कि पहले मेरा रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था, पर अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सिसिलिया उससे कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूं, तुम्हारे पास वापस आ जाऊं, तो तुम्हें सारी सच्चाई कबूल करनी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता झूठ से शुरू हो। दरअसल सिसिलिया चाहती है कि वो अपने गुनाहों को कबूल कर ले, पर वो ऐसा नहीं करता। वो हर बार यही कहता है कि जो कुछ किया उसके भाई टॉम ने किया। सिसिलिया ये सब सुनकर रोने लग जाती है। एड्रियन उसके पास आता है और बातों ही बातों में वो कहता है सरप्राइज, और ये उसी टोन में होता है जिस टोन में बार बार अदृश्य होने के बाद एड्रियन उसके कान में सरप्राइज कहा करता था। अब सिसिलिया को पूरा यकीन हो चुका है कि उसकी बहन का कत्ल एड्रियन ने किया था। वो कहती है कि मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। सिसिलिया वॉशरूम चली जाती है और बाहर एड्रियन चाकू से अपना गला काट देता है। जब सिसिलिया बाहर आती है तो वो देखती है कि वो तड़प रहा है,
सिसिलिया रोते हुए पुलिस को कॉल करती है। साथ ही वो वहां पर लगे हुए कैमरे से अपने आप को बचा लेती है। पुलिस को कॉल करने के बाद वो उसके सामने बैठ जाती है। उसकी आंखों में कोई भी दुख नहीं होता, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और वो एड्रियन से सिर्फ एक ही वर्ड कहती है और वो होता है सरप्राइज। एड्रियन की मौत हो जाती है और इसके बाद वो यहाँ से निकल रही होती है, तभी उसका दोस्त जेम्स आ जाता है। सिसिलिया जेम्स को कहती है कि उसने खुद अपना गला काट लिया, सिक्योरिटी कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, तुम्हें वहां से फुटेज मिल जाएगा। और तभी जेम्स देखता है कि उसके हाथ में एक बैग होता है जिसमें इनविजिबल सूट होता है। दरअसल सिसिलिया जब वॉशरूम गई थी तो उसने इनविजिबल सूट पहन लिया था, जिसके बाद वो एड्रियन के पीछे आई थी और उसी के हाथ से उसका गला काट दिया था। और ये वही सूट होता है जब पिछली बार सिसिलिया उसके घर पर आई थी और उसने पहली बार इनविजिबल सूट देखा था तो उसने सूट उसी के घर पर छुपा दिया था। जेम्स इस सूट को देख लेता है लेकिन वो सिसिलिया को कुछ नहीं कहता, वो उसे जाने देता है और इस तरह से सिसिलिया अपनी बहन की मौत का और खुद अपना बदला एड्रियन से ले लेती है। ये फिल्म सन 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.1। इस फिल्म का बजट था $7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $144 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।